आइए शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरू करना है? यहीं से शुरू करना। आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है पहला सवाल। पहला सवाल बोल रहा है कि कौन से विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायता प्रदान करता है। तो कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायता प्रदान करता है? तो विटामिन के जो है कि आपको ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और कल ही हम आपको बताए थे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम विटामिन के का होता है फिलोक्यूनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्यूनोन जो है कि आपको होता है। क्लियर? फिलोक्यूनोन जो है कि इसका रासायनिक नाम जो है कि आपको होता है। चलो देखिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ब्लड का क्लॉटिंग कैसे होता है। थोड़ा समझ लीजिएगा ब्लड का क्लॉटिंग कैसे होता है। हम अभी आपको समझा दे रहे हैं कैसे क्लॉटिंग होता है। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लीजिएगा तो फिर कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला देखिएगा, ब्लड के क्लॉट में हमारे जो है कि ब्लड में क्या पाया जाता है? तो एक पाया जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या पाया जाता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं? प्लेटलेट्स को कहा जाता है। क्लियर है ना? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट जैसे ही आपका कटता है, हाथ कहीं पे कटेगा तो थ्रोम्बोसाइट जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा ना, जैसे ही किसके संपर्क में आएगा? वायु के संपर्क में आएगा ना, तो एक नया चीज को बनाएगा जिसका नाम है थ्रोम्बो थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोसाइट जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा, किसका निर्माण करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करेगा। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, ये अब रक्त में उपस्थित कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा और प्रोथ्रोम्बिन के साथ रिएक्शन करेगा। थ्रोम्बिन के साथ जो है कि आपको रिएक्शन करेगा। कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ रिएक्शन करके ये जो है कि आपको क्या बना देगा? तो ये बना देगा आपका थ्रोम्बिन बना देगा। क्या बना देगा? थ्रोम्बिन जो है कि आपको बना देगा। ठीक। और थ्रोम्बिन की बात करेंगे। थ्रोम्बिन, अब ये थ्रोम्बिन किसके साथ रिएक्शन करेगा? अब ये करेगा फाइब्रिबिनोजेन के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? फाइब्रिबिनोजेन के साथ करेगा। और ये क्या बना देगा? फाइब्रिन बना देगा। क्या बना देगा? फाइब्रिन। फाइब्रिन जो है कि आपको बना देगा। और ये फाइब्रिन का आकार जो होता है ना, ये जाली के समान होता है। किसके समान होता है? मच्छरदानी देखे है ना, उस जाली के समान जो है किसका आकार होता है। अच्छा, जब आप नदी में जाली को रखिएगा, फेंकिएगा, तो उसको छानिएगा तो उसमें क्या होगा? पानी तो बाहर चला जाएगा, बाकी लेकिन जो सॉलिड चीज होगा, लकड़ी हो, है ना, या कोई हड्डी हो, या कोई जो है कि आपको मछली हो, ये सब क्या होगा? जाली में फंस जाएगा। तो ये फाइब्रिन एक प्रकार का क्या है? फाइब्रिन एक प्रकार का जाली है। ले लो ना, है ना। फाइब्रिन एक प्रकार का जो है कि आपको जाली है। ठीक है। तो वो जाली में जाकर क्या होता है? जाली में जाकर ब्लड का सॉलिड भाग जो है कि आपको क्या होता है? ब्लड का सॉलिड भाग जाकर फंस जाता है। और आपको पता है कि ब्लड का सॉलिड भाग और ब्लड का लिक्विड भाग कौन होता है? तो ब्लड का लिक्विड भाग जो होता है वो होता है प्लाज्मा होता है। कौन होता है? प्लाज्मा होता है। और ब्लड का जो सॉलिड भाग होता है वो कौन होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और कौन होता है? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है कि आपको सॉलिड भाग होता है। और ये जो है कि आपको जाकर ब्लड में फंस जाता है, क्लॉट कर जाता है। और इसी क्लॉटिंग को हम, इसी प्रक्रिया का प्रोसेस, ये 5 मिनट, 2 से लेकर कितना मिनट का? 2 से लेकर 5 मिनट का ये प्रोसेस होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो पूछेगा इसमें तो विटामिन तो कहीं आया ही नहीं, तो विटामिन के कैसे जिम्मेदार है? तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये 3-4 स्टेप में जो टूट रहा है, इस टूटने की प्रोसेस को तेज लाने के लिए, तेजी करने के लिए, फिर कौन जिम्मेदार है? तो इस प्रोसेस को तेज करने के लिए विटामिन के जिम्मेदार है। अगर आपके शरीर में विटामिन के है तो ये प्रोसेस बहुत तेजी से होगा और बहुत जल्दी क्लॉट हो जाएगा आपका ब्लड। अगर विटामिन के आपके शरीर में कम मौजूद है तो ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा। और देखते हैं ना, कोई कोई का जो है कि बहुत जल्दी कटता है तो जमना शुरू हो जाता है ब्लड। आप बहुत देरी का देखिएगा तो 2-4 मिनट के बाद जो है कि आपको जमना शुरू होता है। तो यही कारण से सब कुछ जो है कि आपको होता है। इस प्रोसेस को तेज करने में कौन काम करता है? इस प्रोसेस में तेज करने में विटामिन के जो है कि आपको सहयोग करता है। और यहाँ से 4 सवाल आपसे निकालेगा। हम आपको सारा कुछ बता दिए हैं, अभी 4 सवाल आपसे पूछेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि ब्लड को क्लॉट करने में, सवाल का जवाब दीजिएगा, ब्लड को क्लॉट करने में कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो कौन सा विटामिन हो जाएगा जिम्मेदार? विटामिन के। विटामिन के। विटामिन के। अगर आपसे पूछेगा कि ब्लड को क्लॉट करने में कौन सा ऋतुरानी जिम्मेदार है, मतलब सॉलिड भाग ब्लड का कौन सा था जो सबसे पहले रिएक्शन किया था? कौन किया था? वो जाएगा प्लेटलेट। प्लेटलेट्स। किया प्लेटलेट्स। था। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट था। क्या था? थ्रोम्बोसाइट जो है कि थ्रोम्बोसाइट। आपको दो को क्वेश्चन निकाल दिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए कौन सा धातु जिम्मेदार है? धातु कौन सा था? क्या चीज? कैल्शियम था। क्या था? कैल्शियम जो है कि आपको जिम्मेदार है। और चौथा आपसे सवाल पूछेगा कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार था? दो प्रोटीन का नाम लिखे होंगे यहाँ पर।
थ्रोम्बिन हिपेरिन तो जो है कि होगा। जमने नहीं देता, हम हाँ, जमने के लिए बोल रहे हैं। थ्रोम्बिन होगा। फाइब्रिन और थ्रोम्बिन होगा। प्रोथ्रोम्बिन होगा। क्या होगा? फाइब्रिन और हम्म। प्रोथ्रोम्बिन होगा। ये दो ऐसा प्रोटीन है, ये दो ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड को क्लॉट करने में क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। जबकि हिपेरिन नाम का प्रोटीन है, ये ब्लड शरीर के अंदर जब बहता है ना, तो उस बहते हुए ब्लड को ये जो है कि आपको जमने से रोकता है। कौन? हिपेरिन जो है कि आपको जमने से रोकता है। और इतना बड़ा ये प्रोसेस जो है कि आपको था। चलिए, पहला सवाल का जवाब आपको अच्छे से मिल गया होगा। दूसरा सवाल क्या आपका? हम तारे को टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देता है? तो किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है कि मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन होता है? तो मांसपेशी के अंदर मायोसिन नाम का प्रोटीन होता है। किस कौन सा नाम का? मायोसिन नाम का। अगर आपसे पूछेगा हड्डी में कौन सा प्रोटीन? कैल्शियम। हड्डी में? हाँ, हड्डी में बताइए। ओसिन प्रोटीन होता है, ओसिन। हड्डी में जो है कि आपको ओसिन प्रोटीन जो है कि आपको होता है ना। कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है कार्टिलेज में? कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन नाम का प्रोटीन जो है कि आपको होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न सुनिए। अगला प्रश्न है कि उपग्रह से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला रंग का जो है कि आपको, फिर से रिपीट हो रहा, बंद कीजिए, काला रंग का जो है कि आपको दिखाई देता है। अगला है कि अदरक का कौन सा भाग खाने योग्य भाग है? तो अदरक का जो हम लोग भाग खाते हैं वो तना खाते हैं। एक हो गया अदरक हो गया, दूसरा हो गया ओल हो गया, तीसरा हो गया आलू हो गया, गन्ना हो गया, है ना। ये सब का कौन सा भाग खाते हैं? तो ये सब का हम लोग तना खाते हैं। साथ साथ देखिएगा, हल्दी का भी कौन सा योग जो है कि आपको भाग खाते हैं, जो है कि हम लोग तना खाते हैं। अदरक का कौन सा भाग खाते हैं? अदरक का तना जो है कि आपको खाते हैं। क्या खाते हैं? तना जो है कि आपको खाते हैं। अदरक का भी तना होता है। प्रकंद, प्रकंद तना का ही जो है कि आपको भाग है ना। तना का ही जो है कि आपको, है ना, तना का ही जो है कि आपको प्रकंद रहता है, लेकिन प्रकंद तना का ही भाग है ना। प्रकंद होता है, घन कंद होता है ना, घन कंद होता है ना। तीन रूप में जो है कि आपको तोड़े, है ना। एक सलकंद होता है। सलकंद वो ऐसा उसको कहेंगे ना जिससे छिलका निकलता है, उसको सलकंद में रखते हैं। छिलका जहां जहां निकलेगा ना उसको सलकंद में। अच्छा, एक बात बताइए, एक होता है शकरकंद होता है। शकरकंद का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? बताइए। शकरकंद है फूल। शकरकंद का हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं, जड़ खाते हैं, फल खाते हैं, क्या खाते हैं? तना में होता है। तना खाते हैं। बहुत बढ़िया, तना गलती हो गया इसका। क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं? जड़ जो है कि आपको खाते हैं। अलुआ का नाम सुने? अलुआ, उसी को कहते हैं शकरकंद कहते हैं, है ना। अलुआ को ही क्या कहते हैं? शकरकंद। अच्छा, एक बताइए, चुकंदर खाए हैं? चुकंदर क्या खाते हैं उसका? चुकंदर का जड़ खाते हैं। सही है, जड़ खाते हैं। अच्छा, गाजर भी खाए होंगे, मूली भी खाए होंगे, उसका क्या खाते हैं बताइए? जड़ जो है कि आपको खाते हैं। बिल्कुल सही है, उसका भी जड़ जो है कि आपको खाते हैं। आलू जो है कि आपको तना है। क्या है? हाँ, तना है। आलू क्या है? आलू तना है। देखिएगा, जड़ और तना पकड़ने का हम एगो सबसे अच्छा ट्रिक बता देते हैं, जिसमें देखिएगा 90 डिग्री हचाक जो है कि आपको जड़ घुस गया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। 90 डिग्री पर हचाक से घुस गया हो, मतलब एकदम तिरछा तिरछी ऐसा हो, तो वो जड़ हो जाएगा। गोल मटोल कोनो साइज का बना दीजिए, इसमें ऐसा कोण नहीं बने, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका तना हो जाएगा। ठीक ना, तना हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या लहसुन को देखें? लहसुन क्या है? ऐसा हजाक घुसा है क्या? नहीं घुसा है। इसलिए लहसुन क्या है? लहसुन जो है कि आपको तना है। अदरक क्या है? तना है। हल्दी क्या है? तना है। ठीक ना। जबकि मूली को देखे होंगे, मूली में ऐसे ही हजाक से घुस जाता है। मिट्टी के अंदर हजाक से घुसता है ना मूली, है ना। गाजर को देखिएगा, सलजम को देखिएगा। अरे प्याज, अच्छा प्याज में कहाँ घुसा रहता है? प्याज में बताइए तो कहाँ घुसा रहता है? अच्छा, वो जो देखते हैं नीचे नीचे का हेयर रूट, उसको क्या कहते हैं? उसको हेयर रूट कहते हैं, न कि उसको जड़ कहते हैं, है ना। उसको हेयर रूट जो है क्या आपको हल्दी भी तना ही है। हल्दी भी तना है। क्या है? हल्दी भी जो है कि आपको क्या है? एक प्रकार का तना ही जो है कि आपको होने वाला है। प्याज तना में आएगा क्या आएगा? हाँ, प्याज भी तना में आएगा, बिल्कुल प्याज तना में आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है कि वातावरण में सबसे, क्या किसके बारे में पूछ रहे हैं? अलुआ और आलू में कंफ्यूज है। अलुआ और आलू एगो स्वीट पोटैटो है। नाम सुनिए, अब इतना जो है कि कंफ्यूजन नहीं। बोलता है शकरकंद कहते हैं। SWW। अच्छा, कंद क्या है? कंद तने ना है जी। ओहो, स्वीट पोटैटो।
मिलेगा सरस्वती पूजा में। है ना। देखिए यही है आपका अलुआ, इसी को स्वीट पोटैटो कहते हैं। जी कंद तो दूसरा होता है, स्वीट पोटैटो दूसरा होता है ना सर जी। सॉरी, देखे यही है। अब ये इसको नहीं कहते शकरकंद, तक इसको कहते हैं। अच्छा, बहुत लोग को शकरकंद जो है कि आपको कहते हैं सरस्वती पूजा में जो व्हाइट कलर का होता है उसको भी कहते हैं शकरकंद, है ना। उसके बारे में बोल रहा। हाँ, वो मिश्री कंद होता है, उसको क्या कहते हैं, मिश्री कंद, है ना। ठीक है। देखिए बिहार में स्थानीय भाषा में सबको स्थानीय अलग अलग लैंग्वेजों से जाना जाता है, इसलिए आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना, कि आपके यहाँ कुछ और लैंग्वेज से जाना जाएगा, हमारे यहाँ कुछ और इनके यहाँ कुछ और, इसलिए कंफ्यूजन होना इसमें लाजमी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। हम आपको जो ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक को आप याद रखें। हाँ, मिश्री कंद का भी देखिएगा तो मिश्री कंद का जो है कि आपको क्या होता है, वहां भी जो है कि हजाक से रहता है, एक जो है कि कोना कोनी जो है कि आपको बना रहता है। ये लोग शकरकंद क्या होता है, लंबा और रेड और व्हाइट, नहीं ब्राउन। मिश्री कंद KAND, देखिए मिश्री कंद ये है ना, मिश्री कंद है। अब आपको दिखाते हैं, शॉपिंग काहे के लिए करने चलेगा, मिश्री कंद हमको खरीदना थोड़ी ना। चलिए इमेज पे आते हैं, देखिए अब देखिएगा इसमें, देखिए मिश्री कंद में देखिए हचाक से नीचे घुसा हुआ है, हचाक से नीचे जरा जूम कर दिए, देखिए घुसा है कि नहीं घुसा है। हचाक से नीचे घुस गया मतलब वो क्या हो गया, वो जड़ हो गया। क्या हो गया, जड़ जो है क्या आपको हो गया, क्लियर है, जड़ हो गया। हचाक से नीचे घुस गया मतलब समझिए वो क्या है, वो जड़ है। क्या है, जड़ है। और जो हचाक से नीचे नहीं घुसा है वो क्या है, तना है, तना है। ठीक है, तना है। बहुत कुछ बता दिया, आगे चलिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला, वातावरण में सबसे ज्यादा प्रमुख गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन सबसे अधिक जो है कि आपको होता है। अगला है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा के साथ मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो लोहा के साथ क्रोमियम और निकेल को जो है कि आपको मिलाया जाता है। किसको, क्रोमियम निकेल को जो है कि आपको मिलाया जाता है। और अगला है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है CO+H2 जो है कि आपको होता है। कौन होता है, CO+H2 जो है कि आपको होता है। LPG में गंध के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन का। क्या है, मिथाइल मरकैप्टन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा गंध के रूप में। आगे चलते हैं, अगला है कि आपका बिजली के लैंप के तंतु किसका बना होता है। अच्छा, लैंप का तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का जो है कि आपको बना होता है। और किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबक तो क्या असर पड़ेगा, तो चुंबक का असर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या गर्म कीजिए या चुंबक को पीटिए या चुंबक को तोड़िए, जितना हिस्सा में तोड़िएगा ना उसका चुंबकत्व का गुण पहले की अपेक्षा क्या होते चला जाएगा, कम जो है कि आपको होते चला जाएगा। आगे चलते हैं। प्रोड्यूसर गैस में CO2 होता है, CO2 होता है। अच्छा, H2 दे दिया है कि N2 होगा, यहाँ पर गलती है तब तो फिर, है ना, वही तो हमें कंफ्यूजन हो गया, N2 होगा। हमको लगा कि यहाँ पर N2 दिया है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, बल का होता है न्यूटन जो है कि आपको होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। LPG में गंध जो दिया फेनिल मरकैप्टन दिया, फेनिल कुछ होता है। तो मिथाइल बोले थे, इसमें फेनिल दे दिया है क्या, फेनिल मरकैप्टन, है ना, मिथाइल होगा, ठीक ना, मिथाइल मरकैप्टन होगा, आप पता नहीं। हाँ बोले तो हम सही थे होंगे। आगे चलते हैं, देख गलती है, स्पार्क बुक में हम पहले ही बता दिया कि इसमें कुछ गलती दिया हुआ है ना, इसमें आप निश्चिंत रहिए कि गलती होगा। रबर का वल्केनाइजेशन का प्रोसेस में क्या मिलाया जाता है, तो इसमें सल्फर जो है कि आपको मिलाया जाता है ना, बिल्कुल सही है, सल्फर इसका राइट आंसर होगा। और बाह्य अंतरिक्ष में स्थानीय रूप से स्थिर दूरदर्शी का नाम क्या है, तो ये हब्बल टेलीस्कोप है। इसी को क्या कहा जाता है, हब्बल टेलीस्कोप जो है कि आपको कहते हैं। आंखों के किस भाग पर वस्तु, है ना, वस्त्र लिख दिया है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस पे बनता है, रेटिना पे बनता है। किस पे बनता है, रेटिना। इसी रेटिना को दृष्टि पटल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इसी रेटिना पर एक होता है येलो स्पॉट होता है। क्या होता है, रेटिना पर येलो स्पॉट होता है। और इस येलो स्पॉट पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब बोलेगा रेटिना के किस भाग पे बनेगा, येलो स्पॉट पे बनेगा। किस पे बनेगा, येलो स्पॉट पे बनेगा। अच्छा, आंख जो हमारा होता है ये किस लेंस की भांति काम करता है, आंख उत्तल या उत्तल लेंस की भांति जो है कि आपको काम करता है। क्या है कि इसके अंदर जो लेंस लगा होता है ना, वो उत्तल लेंस जो है कि आपको लगा होता है। और उत्तल लेंस को पकड़कर खींच कर रखने वाले को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को पकड़कर खींच के सिलेरी मांसपेशी कहते हैं। और सिलेरी मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, सिलेरी मांसपेशियों की संख्या होती है 6 गो होता है। और यही सिलेरी मांसपेशी के जो है कि आपको परत जो है कि आंखों के लेंस के ऊपर आ जाता है तो कौन सा बीमारी हो जाता है, आंखों के लेंस के ऊपर आता है तो मोतियाबिंद हो जाता है। क्या कहते हैं, मोतियाबिंद अलग है, मोतियाबिंद अलग है, अबिंदुकता अलग है ना।
अबिंदुकता में दिखाई, मोतिया बिंदु अलग चीज हो गया। इसमें क्या होता है, आंखों के लेंस पर छा जाता है ये जो है कि सलियरी मांसपेशी का, है ना, परत जो है कि छा जाता है। तो क्या करता है डॉक्टर, इस लेंस के ऊपर आंखों के मांसपेशियों को जो है ना, सलियरी मांसपेशियों को काट के हटा देता है, और काटता है ना तो लेंस भी खराब हो जाता है। तो क्या करता है, उसके जगह पर आपसे पूछेगा 10,000 का लगाइएगा कि 20,000 का लगाइएगा, 50,000 का लगाइएगा, एगो लेंस लगा लीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या करता है, लेंस भी जो है कि साथ साथ डॉक्टर लगाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि पेड़ पौधा दिन में कौन सी गैस छोड़ती है। अच्छा, पेड़ पौधा दिन में, तो दिन में होता है, दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। दिन में क्या होता है, दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में जो है कि आपको CO2 लेता है और कौन सी गैस को छोड़ता है, ऑक्सीजन को जो है कि आपको छोड़ता है। अच्छा, तो आपने सुना होगा कि बोला जाता है गांव देहात में, अभी भी बोला जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने के लिए बोला जाता है ना, नहीं सोने के लिए। आदमी उसका निगेटिव इम्पैक्ट लगा देता है, क्या है कि भूत उत रहता होगा इसलिए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसलिए पेड़ पौधा श्वसन के लिए कौन सी गैस को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। कौन सी गैस, और छोड़ता किसको है, छोड़ता है CO2 को छोड़ता है। किसको छोड़ता है, CO2 को छोड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि रात में पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोने के लिए। लेकिन आदमी को लगता है भूत बैताल होगा, इसके लिए मना कर रहा है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कि आपको होता है कास्टिक सोडा। कितना तो ऑक्सीजन देता है, जैसे तुलसी हुआ, पीपल हुआ। हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शन जो है कि पौधा है, देखिए वो भी जो है कि आपको लेता है अपने श्वसन के लिए रात में जो है कि ऑक्सीजन ही लेता है, लेकिन वो छोड़ भी ऑक्सीजन जो है कि आपको देता है, इसीलिए जो है कि एक्सेप्शन में उसको रखा गया है। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, प्यूटरी ग्रंथि। आप क्या बोल रहे हैं, आपका आवाज पहले क्लियर आ ही नहीं रहा है कि हम आपका सवाल का जवाब देंगे। उस समय से आपका सुन रहे हैं, आपका आवाज क्लियर नहीं है, हम कहाँ से टावर में ना रहते हैं सर, छोड़िए उनका बात। का पौधा जो बोलते हैं कि दिन रात ऑक्सीजन देता है, हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं। ज्यादा पौधा तो नहीं ना रहता है वो, मतलब वो ज्यादा बड़ा पौधा तो नहीं रहता है कि जो कि पूरे मानव जाति के लिए अवेलेबल हो सके। पीपल का पौधा बड़ा नहीं है, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, पता है ना। तो ऐसा देखिएगा तो फिर एक्सेप्शन में तो कुछ भी हो सकता है। एक्सेप्शन की घटनाओं को क्या ले रहा है ना। वो भी अगर पीपल का ही बोलेगा रात में कौन सा गैस को लेता है श्वसन के लिए, तो ऑक्सीजन ही लेता है। छोड़ता कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में वो क्या करता है, ऑक्सीजन को फिर से रिलीज कर देता है दोबारा। आगे चलते हैं। प्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड के नाम से हम लोग जो है कि आपको जानते हैं। इसी मास्टर ग्लैंड को हम, है ना, प्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कहाँ पाया जाता है प्यूटरी मास्टर ग्रंथि, मस्तिष्क में जो है कि आपको पाया जाता है ना, मस्तिष्क में जो है कि आपको पाया जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। परम शून्य किसके बराबर होता है, तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यही परम शून्य का टेम्परेचर जो है कि आपको होता है। और सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, सबसे चमकने वाला ग्रह जो है कि आपको कौन है, सेल्सियस लिखते हैं। नहीं, सही है, सेल्सियस है। इसी को कहते हैं 0 केल्विन। क्या कहते हैं, 0 केल्विन, ओके कहा जाता है, ओके। ठीक है सर, आप लोग गलती नहीं कीजिए, ठीक ना। केल्विन, इसको 0 केल्विन में इसको संकेतित करेंगे, ठीक ना। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को ही 0 केल्विन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, 0 केल्विन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला है कि मानव शरीर का सामान्यतः जो है कि ताप कितना होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और 310 केल्विन होता है। कितना होता है, 310 केल्विन जो है आपको होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सोयाबीन जो है कि आपको होगा। और सोयाबीन में प्रोटीन कितना परसेंट, 46%। क्या है, 46% जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, तो ये नायलॉन जो है कि सबसे अधिक ज्वलनशील होता है। मतलब एक बार आग पकड़ेगा तो ये आग पकड़ते जो है कि चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं नायलॉन में। ठीक ना, आगे चलते। अगला है कि मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है, तो यूरिया सबसे अधिक कहाँ पाता है, मूत्र में पाता है। और यही यूरिया जो है कि आपको वायु के संपर्क में आता है तो किसका निर्माण कर देता है, यूरिया, अमोनिया का निर्माण। और यही अमोनिया जब निर्माण होता है तो पेशाब, जब फ्रेश पेशाब होता है, यूरिन जब फ्रेश होता है उस समय नहीं गंध मारता है, और कुछ समय के बाद, घंटा 2 घंटा के बाद जब ये अमोनिया के रूप में तब्दील हो जाता है तो ये गंध करने लगता है। क्या करता है, गंध जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रक्रिया द्वारा
पौधे जो है कि आपको सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन जो है कि आपको तैयार करते हैं, तो किसके, तो ये प्रकाश संश्लेषण में जो है कि आपको करता है। अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ताप मिलने से ये क्या होता है, थर्मामीटर में जो है कि पारा फैलता है, क्या होता है, फैलने लगता है। और अगला है कि सूर्य मुख्यतः किससे बना है? तो सूर्य जो है कि आपको एक गैसीय गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर जो है कि आपको बना है कौन? सूर्य जो है कि आपको बना है। आगे अगला है क्लर्क का एग्जाम हुआ है कब का? 1998 का। आइएगा कांसा। कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा है कॉपर और टीन का मिश्रण है। क्या है? कांसा जो है कि आपको होने वाला है। और टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा था? तो मानव उतरा था 1969 ईस्वी में जो है कि आपको उतरा था चंद्रमा पर। अगला है कि विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत, अच्छा बढ़िया स्रोत कौन सा है? तो सबसे बढ़िया स्रोत जो है कि आपको आंवला जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं। अगला है, अब विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा है स्कर्वी कम लोग सी जो है कि आपको होता है। और विटामिन सी की कमी से एक रोग होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिडेक्स। स्कर्वी नामक बीमारी। नहीं जी, रिकेट्स हाँ, तो जो है कि डी आपको का डी होता से है। होता है। क्या होता है? डी से होता है। सी से होता है स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, आगे चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी हो गया। अगला प्रश्न है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही जो है कि आपको एबी को कहा जाता है। पॉजिटिव। और सर्वदाता की बात करेंगे ओ को। ओ, किसको कहेंगे? माइनस ओ ओ। को। ओ में निगेटिव, एबी में पॉजिटिव। एबी में क्या? एबी में पॉजिटिव। ठीक है, याद रखिएगा। अब सिर्फ पूछता है कि पॉजिटिव की निगेटिव। आप लोग एक साथ मत क्या बोलिए हुआ सर, सब लोग बोल रहे हैं एक साथ, आवाज क्लियर नहीं आ ये पा जो रहा है है। ना, एक साथ बोलिए। देगा। ऐसा ही जो है कि आपको बोलने वाला ही सेशन है, इसीलिए सब बोल रहे हैं। ठीक ना, ऐसा कुछ बात नहीं है ना। अगला है कि जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चार्ल्स डार्विन जो है कि आपको। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत का सर्वाधिक जो है कि जिंक उत्पादन राज्य, जिंक का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? जालसा का उत्पादन जो है कि राजस्थान करता है ना। चांदी का भी सबसे अधिक उत्पादन जो है कि भारत का कौन से राज्य में होता है? ये राजस्थान में जो है कि आपको होता है। पूछेगा सोना का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो सोना कौन करता है? कर्नाटक जो है कि आपको करता है। बोलेगा कि हीरा का उत्पादन सबसे अधिक जो है कि आपको कौन करता है? मध्य प्रदेश। कौन करता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र का है बोल रहे हैं जी? मध्य प्रदेश होगा हीरा में। ठीक है, ठीक है। हाँ, और ठीक है बोलिएगा सर। प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? प्याज का। तब आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। बोलेगा गन्ना का महाराष्ट्र में उत्पादन प्याज सबसे अधिक होगा। कब करता है? गन्ना का। यूपी यूपी। उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश। बोलेगा चीनी का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? चीनी का महाराष्ट्र करेगा। कौन करेगा? मिल वहाँ महाराष्ट्र। ज्यादा है बोलेगा ना। कोयला का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। लेकिन कोयला का भंडारण सबसे अधिक कहाँ पे है? तो झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में भंडारण। ठीक है, आगे चलिए। इतना हो गया। हाँ, उड़ीसा में भी उत्पादन होता है, लेकिन उतना बड़े पैमाने पे नहीं होता। झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा। हाँ ठीक है, वो होता है। बोल तो रहे हैं कि वहां भी होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हम पूछ रहे थे ना, इसीलिए इसको रखे हैं। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक जिंक हो गया। अगला है कि भारतीय स्टील। हाँ, स्टील का उत्पादन कौन करता है जी? स्टील ओडिशा। ठीक है। आगे देखिए, तांबा जो है कि आपको एमपी कर रहा है। ठीक ना। वास्को डिगामा, अच्छा ये छूट गया ना। वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का कहाँ स्थित है? तो इसरो की बात करेंगे। इसरो मुख्यालय इसका कहाँ है? बेंगलोर में जो है कि आपको होने वाला है ना। आगे देखिएगा। अगला है कि आपका, अच्छा इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसरो की स्थापना 1969 में। 1969 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना बताइए तो। 1958 1958 में डीआरडीओ। जनवरी ना है सर? हाँ, 1 जनवरी। 1 जनवरी अगला होगा। है वास्को डिगामा। भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डिगामा जो है कि आपको आया था। सुनिएगा, देखिएगा, वास्को डिगामा जब भारत आया ना, तो उसको एक पथ प्रदर्शक मिला था जो रास्ता बताया था। कौन था पथ प्रदर्शक? अब्दुल मजीद जो है। अच्छा, अब्दुल मजीद जो था, ये पूछता है कि कहाँ का निवासी था? भारत में कहाँ का निवासी था? केरल। केरल में गलत हो गया। केरल ने गुजरात का था सर जी, हमको पता है। था गुजरात का पथ प्रदर्शक जो है कि आपको था। ठीक ना। और ये जब जो है कि आपको कालीकट पहुंचा था, तो कालीकट पूर्वी बंदरगाह है कि पश्चिमी बंदरगाह?
पूर्वी बंदरगाह। चाहिए ना, केरल वाला है ना। पश्चिमी है सर। बंदरगाह। अब पश्चिमी जब पश्चिमी होगा। बंदरगाह पे पहुंचा था, बिल्कुल सही है, पश्चिमी बंदरगाह पे पहुंचा था तो वहां पर एक राजा इसको स्वागत किया था। राजा का नाम था जयमोरिन जो है कि आपको था। उसके बाद पूछता है कि दूसरी बार जो है कि वास्को डी गामा कब आया था दूसरी बार भारत? 1500 होगा 2 में। वो आया था। इनमें तो अब तीसरी फैक्ट्री बार जो खोला। है कि आपको कब आया था? 1510 15 आया था, कब आया था? 1524 में आया था। और 24 में जब आता है ना तो इसकी मृत्यु यहीं पर हो जाती है। वास्को डी गामा की मृत्यु यहीं पर जो है कि आपको हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिनेगोग कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेगोग जो है कि आपको कहलाता है। अगला प्रश्न अगला है कि चीन का मुद्रा जो है कि युआन है। युआन को ही रेनबिन्बी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। क्या कारण, किसके नाम से? रेनबिन्बी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रथ ओडिशा, यात्रा पूरी उत्सव जो है कि ओडिशा। आपको पूरी उड़ीसा में जो है कि आपको मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होता है। किसका होता है? कौन से भगवान का होता है? जगन्नाथ का होता है। आगे चलते। हाँ, जगन्नाथ है ना, सुभद्र है और एक बालदेव है ना। ये तीनों के लिए जो है कि आपको निकलता है ना। और ये तीनों जब जाते हैं अपने मौसी के घर जाते हैं तो मौसी के घर जाने में रथ यात्रा के समीप देखिएगा तो उड़ीसा और जहां जहां रथ यात्रा निकलता है, ये संयोग ही बोलिए या साइंस हो इसमें फेल है, जहां जहां निकलता है वहां वहां बारिश होना तय है ना। बारिश होता है। टेस्ट जो लेते हैं करंट अफेयर के PDF कहाँ मिलता है हमको? इडुटेरिया का बुक तो पूरा मार्केट में छितराया हाँ है। तो अब बोल रहे हैं कि PDF नहीं है। बुकेश ले, PDF बुकेश है, बुक हाँ, तो उसका है। तो मॉडल टेस्ट पेपर हर दिन दिया ही जाता है। आज कितना नंबर मॉडल टेस्ट हुआ है उसका? 5 नंबर हुआ होगा शायद, 4 नंबर हुआ है ना। जो भी हो, 4 होगा तो अगले दिन 5 होगा, और अगर 5 हुआ तो अगले दिन 6 होगा। ठीक ना। तो क्या बता रहे थे कि जैसे ही जो है कि आपको रथ यात्रा निकलती है ना तो भगवान जो है कि इस रथ यात्रा में बारिश जब होता है तो भीग जाते हैं। और भीग जाते हैं जब अपनी मौसी के घर से आते हैं तब जो है कि आपको क्या होता है? इनको बुखार लगता है। अब बुखार लगने के बाद इनके पट को बंद कर दिया जाता है ना। बंद जो है कि आपको क्या है, बहुत सारा कहानी है, कभी बताएंगे, फ्रेश से फ्री रहेंगे तो। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आप बताइएगा, क्या बताना है आपको कि भारत में प्रांत, जो सारे प्रांत थे, देशी रियासत थे, इस देशी रियासतों के गठन करने के लिए दो व्यक्तियों को पदभार दिया गया था। कौन कौन था? एगो सरदार वल्लभ भाई पटेल, एगो और नाम बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और बताइए। 45 लोग बैठे हुए हैं, कोई तो बता दीजिए, है ना। नेहरू जी थे क्या? उन्हीं का नाम नेहरू जी गलत है। नहीं, कितना बार से बता रहे हैं हम आपको, ग्रुप में बताए हुए हैं ना। ऐसा नहीं बताया हुआ। बीपी मेनन, कौन थे? बीपी मेनन। चलिए आगे चलते हैं। एलोरा का गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में जो है कि आपको स्थित होगा। चिल्का झील जो है कि आपको उड़ीसा में। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है कि मानसीराम मेघालय, है ना। मानसीराम मेघालय। अब जो है कि कहाँ है ये मानसीराम मेघालय? जो है कि आपको मेघालय में होगा। ठीक ना, मेघालय। चेरापूंजी भी कहाँ है? मेघालय में ही होगा। ठीक ना। अब जरा सुनिएगा, ये चेरापूंजी या मानसीराम ये जो है कि किस पहाड़ी पर है? ये किस पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर। किस पे है? खासी पहाड़ी पर जो है कि आपको ये सब दिखाई देने वाला है। आगे आते हैं। अगला है कि भारत के पहले जो है कि नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए जो है कि आपको दिया गया था। कृष्णा के जीवन पर लिखी गई एक कविता जिसका नाम है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रस खान। कौन है? रस खान जो है कि आपको है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी किनबरा है और यहाँ का मुद्रा डॉलर होने वाला है। कारावती कहाँ की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कारावती है। और लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? लक्षद्वीप कितने द्वीपों से? 36 को। कितना है? 36 द्वीपों से मिलकर जो है कि आपको लक्षद्वीप बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। कौन है? द्वीपों का समूह इंडोनेशिया है। 36,000 जो है कि आपको द्वीप वहां पर जो है कि आपको। चलिए आगे चलते हैं। किनके तरफ से ये घसघसाहट की आवाज आ रही? रिपीट। पेन क्यू है पता ना नहीं चल कुछ मुझे उनकी तरफ से बहुत आता है। कहाँ से? अब म्यूट पे अब पता नहीं अब माइक किनके तरफ खोलते से आ नहीं रहा है है। तो कहाँ से?
अब पता नहीं, जब घड़घड़ाहट बोलना की हो, आवाज बहुत देर से आ रही थी, है ना। आगे जब चलो, बोलना हो तो बोल मत के ना, बोलिए, तो मैं बोल थोड़ा के सा जो है कि लीजिए। आपको बंद कर लीजिएगा माइक, ठीक ना। घड़घड़ाहट बहुत तेज आ रहा था। आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है कि ग्रीनलैंड है। गोबी मरुस्थल की बात करेंगे, कहाँ है? मंगोलिया में जो है कि आपको ये होने वाला है ना। जबकि थार मरुस्थल की बात करेंगे, ये राजस्थान में है। और राजस्थान थार में। मरुस्थल को पाकिस्तान के क्षेत्र में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल जो है कि आपको है। कौन सा है? दक्षिण सहारा अफ्रीका में। मरुस्थल जो है कि आपको होने वाला है। सहारा कहाँ है? अफ्रीका में होगा। कहाँ है? अफ्रीका में होगा, है ना। गिप्टन और विक्टोरिया मरुस्थल की बात करेंगे, ये कहाँ है? गिप्टन और विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। गलत हो गया, अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। आगे चलिए, अगला प्रश्न है। टकला मकान की बात करेंगे। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चाइना। चाइना में जो है कि आपको टकला मकान होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बंगाल में शोक के नाम से जानी जाती है? बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी। कोसी। अच्छा, कोसी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? ब्राह्मणी को कहा जाएगा। लेकिन बहुत जगह देखिएगा इसका आंसर महानदी दिया है। अगर महानदी ऑप्शन में है तो महा मारिएगा, है ना। और नहीं तो ब्राह्मणी है तो ब्राह्मणी मारिएगा। दोनों नहीं रहेगा, इस बात को याद रखिएगा, कोई एक को रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है कि गीता सेठ का संबंध जो है कि आपको किससे है? तो बिलियर्ड्स खेलती है गीता सेठ, है ना। आगे चलते हैं। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन का चढ़ा था, उसका नाम था फू दोरजी। क्या था? फू दोरजी। माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट का लोकेशन कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल में इसकी हाइट क्या है? 8,848 से 8,850 मीटर इसकी हाइट जो है कि आपको होने वाली है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला बताइए। एडमंड हियरी, एडमंड हियरी, तेंजिंग नॉर्वे, है ना। तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हियरी जो है कि आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन थे? पहले जो है कि आपको व्यक्ति जो है कि आपको ये दोनों रहते हैं, ठीक ना। पहले व्यक्ति रहते हैं। अब विश्व का पहला जो है कि आपको, है ना, महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, कौन थी महिला? जोंगपो तुबई थी। आपको पता है कि नेपाल, हाँ, जापान की है। नेपाल में जो है कि आपको माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा। क्या आपको जानते हैं, है ना। जबकि इसे तिब्बत में जो है कि आपको क्या कहा जाता है? चोरोलोंगमो कहा जाता है। क्या है? चोमोलोंगमो जो है कि आपको कहा जाता है इसको, है ना। तिब्बत में से क्या कहा जाता है? चोमोलोंगमो जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। और सबसे अधिक पूछेगा कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन है महिला? तो कामी रीता शेरपा है। कौन है? कामी रीता शेरपा जो है कि आपको होने वाली है। 27 बार शायद कि 28 बार हो गया। 28 बार प्लस हो गया शायद, हो सकता है। अब ये जो है कि आपको साले में 2 बार 31 हो गया। बाप रे, सबसे ज्यादा 31 जो है कि आपको चढ़िए। चलिए, कोई नहीं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़े पे रहती है। हमको लग रहा है कि साल में उतरती है, चढ़ती है, उतरती है, चढ़ती है, यही कामें हैं और कोई काम नहीं लग रहा है ना। स्टेमिना रख रहे हैं सर, समझिए ना, इतना बार ना चढ़ गई होगी ना। नहीं तो हमको लग रहा है ना कि ये ना गाइड के तौर पे सबको लेके जाती होगी ऊपर में, इसी में जो है कि आपको चढ़ती होगी। इतना बार हो गया इसका, है ना। तो सर खाली नाम ही आता है कि पैसों और मिलता होगा चढ़े के? पैसा देना पड़ता है, ठीक है। आप जिस सरकार की तरफ से चढ़िएगा ना, वहां जाके उसको फी पे करना पड़ेगा। जिसको आप, जो आपको अगर मान है कि हमको चढ़ना है, तो जहां जहां इसका बेस कैंप है ना, वहां जाइए, पैसा लगेगा। 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख रुपया लगता है। वहां ट्रेनिंग देता है 1 महीना 1.5 महीना का, है ना। आदमी को क्या मिलेगा? आदमी का नाम होगा कि आप चढ़ गए इस एवरेस्ट के चोटी पर, और क्या नाम होगा, बताइए। तो मतलब सबका मतलब पैसे के लिए करना है, मतलब बिना पैसा के लिए कोई काम नहीं होना चाहिए, है ना। 30 बार चढ़ने में कितना पैसा लगा होगा? इसको छूट समझिए ना। हाँ, छूट मिला होगा, सरकार के द्वारा कुछ दिया होगा, है ना। सब्सिडी दे दिया जाएगा इसको, और क्या। जब अच्छा काम कीजिएगा तो सरकार भी आपको सपोर्ट करेगी ना, है ना। आगे चलते हैं। कौन जो है कि आपको, अब समझिए, अब कितना पैसा लगाई जाके पूछिएगा, हमको नहीं पता। अब इससे आगे कौन जो है कि आपको कंगारुओं का देश के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है? कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है ना। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है ना। गोल्डन फ्लिप्स के नाम से भी किसको जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया को जो है कि आपको जाना जाता है। किसको जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया को जो है कि आपको जानते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि अलबरूनी भारत कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में अलबरूनी जो
जो है कि आपको भारत आया था। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दे दिया है ना यहाँ पर 8,848 जो है कि 1017 में आपको दिया है। सर। हाँ 1017, तो 1017 क्या केमी शताब्दी, 11वीं शताब्दी नहीं हो गया, 11वीं शताब्दी। 1001 भी होता तभी 11वीं शताब्दी में घुस गया है ना, 1001 भी होता ना तब भी 11वीं में घुस जाता है ना। लेकिन आपको जो है कि आपको उससे कम रहता तो फिर 10वीं शताब्दी में जो है कि आपको चला जाता। ठीक ना, आगे देखिएगा। अगला है कि आपको कांगे ट्रिक्स पावर जो है कि परियोजना कहाँ है, तो ये जो है कि आपको कर्नाटक में कावेरी नदी पर शायद बनाया गया है ना। अगला है कि प्रारंभिक जो है कि वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है, सर्वाधिक बार उल्लेख कौन सी नदी का है? सिंधु नदी का। सबसे पवित्र नदी का उल्लेख है किसका किया गया सबसे पवित्र में? सरस्वती का जो है कि आपको प्रयोग सबसे पवित्र के रूप में जो है कि आपको किया गया है। ठीक ना, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, है ना। गंगोई कोल्ड चोरपुरम का मंदिर जो है कि आपको किसने बनवाया था? तो ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है कि आपको बनवाया गया था। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है। कुकी जनजाति कहाँ का है? मणिपुर का जो है कि आपको होने वाला है। गार्डन रिच जो है कि आपको जहाज बनाने का कारखाना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको है गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड। आगे आते हैं, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जुलाई 1947 को जो है कि आपको स्वीकार कर लिया गया। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार शुमार बांग्ला किसने जो है कि आपको लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था। थिम्पू किसकी राजधानी है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जो है कि आपको हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में जो है कि आपको हुआ था। कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में जो है कि आपको जन्म हुआ था। और इनका बचपन का नाम क्या था भगवान बुद्ध का? भगवान था, सॉरी सिद्धार्थ था। अर्थ जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, अगला है कि गदर पार्टी कहाँ पर संगठित हुई थी? तो गदर पार्टी की सैन फ्रांसिस्को में लाला अमेरिका में हरदयाल जो है कि आपको लाला हरदयाल के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत के संविधान द्वारा कैसी जो है कि नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो कैसी नागरिकता का है? एकल नागरिकता। लेकिन एक प्रश्न आपसे बिहार दरोगा पूछा है, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान कब किया गया? हाँ ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है आपको, तब ना बोलना। ऑप्शन बताइए ना, बताएं। अच्छा रुकिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्ट वही पढ़ लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, है ना। फिर खत्म कर दिया आपने दिया था 56 नहीं है, रुक जाइए। होगा 55 से हम पहले आपको था। ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शनों बता रहे हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। बिहार दरोगा क्वेश्चन तो लिख दिए, अब क्या क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे क्या आप, है ना। क्वेश्चन तो लिख दिए। नागरिकता का प्रावधान, हाँ लिखिएगा। हाँ चलिए, यही है क्वेश्चन था, भारत सरकार के द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत किया गया था? ऑप्शन है 2011, 2008, 2010, 2005, 1997। 2005 लग रहा है, सही है 2005 इसका आंसर जो है कि आपको सही है। अच्छा तो ये आप बहुत लोगों को समझ में आया दोहरी नागरिकता आ कहाँ से लिया गया, है ना। दोहरी नागरिकता आ कहाँ से गया? दोहरी नागरिकता का कहने का मतलब है कि नागरिकता हमारा यहाँ एकल ही नागरिकता है, लेकिन जो भारत का नागरिक है और कोई विदेशी राज्य की नागरिकता अगर ले लिया है ना, ले लिया है, ठीक है, विदेशी राज्य की नागरिकता जो है कि आपको ले लिया है, ठीक ना। लेकिन क्या होता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता आप ले लिए हैं, अगर वहां से आप छोड़ के आते हैं तो आपको क्या दे दिया जाएगा? भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। इसीलिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान 2005 में जो है कि आपको किया गया था, और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था साल 2000 ईस्वी में, एलन सिंघवी समिति, है ना। और आपातकाल अगर मतलब कि हम गए हैं, जैसे गए हैं हम मानिए कि ये जो महेश कुमार जो बगरवाल है ना, उसी में लिखा है दोहरी नागरिकता एलन सिंघवी समिति 2005, उसी में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा है, कौन से बुक में? महेश अग्रवाल का बुक है ना सर, उसी में लिखा हुआ है। बर्नवाल का, अच्छा ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब ऐसे नहीं देगा। जैसे आप गए बांग्लादेश गए, अब बांग्लादेश में क्या हो गया, राष्ट्रीय संकट आ गया, वहां आपातकाल लग गया, और वहां से भागते भागते आप कहाँ, भारत के नागरिक है, अगर भारत आइएगा ना तो सरकार आपको क्या दे देगी, यहाँ की नागरिकता दे देगी। इसके बारे में जो है कि आपको लिखा गया, क्लियर, ये जो है कि आपको पॉइंट लिखा गया था। आगे चलते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार दरोगा में। आगे
अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 में किससे संबंधित है? तो 51 का 1 कल ही हम लोग चर्चा किए थे। मूल कर्तव्य का जो है कि आपको संबंध है, और मूल कर्तव्य को जो है कि भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के, है ना। और इसके लिए कौन सा जो है कि आपको किया गया संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी यात्रा के बाद जो है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है कि किन्हें भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने जो है कि आपको दिया था। और सिख के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कि आपको कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना हुआ था। और ये सिख धर्म के कैमे गुरु थे? सिख धर्म के जो है कि आपको 10वें गुरु जो है कि आपको 10वें गुरु थे। कैमे गुरु थे? सिख धर्म के 10वें गुरु थे। और इन्होंने किसकी स्थापना किया था? खालसा पंथ की स्थापना जो है कि आपको किया था। किसकी स्थापना? खालसा पंथ की स्थापना जो है कि आपको कब किया था? खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने 1699 में इन्होंने जो है कि आपको खालसा पंथ की स्थापना किया था। और इन्होंने जो है कि आपको पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत किया था। और इन्होंने 5 ककार जो है कि आपको दिया था। केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान जो है कि आपको दिया था। और इनकी हत्या 1708 में नादेर नामक स्थान, नादेर कहाँ पड़ता है? नादेर पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नादेर नामक स्थान पर जो है कि गुल खान नामक पठान के द्वारा क्या कर दी गई? इनकी जो है कि आपको हत्या जो है कि आपको कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हत्या जो है कि आपको कर दिया गया। और इनका 2 पुत्र था। 4 पुत्र में से 2 पुत्र था जिसका नाम था फतेह सिंह। और जोरावर सिंह को वजीर खान ने किसमें चुनवा दिया? दीवार में चुनवा दिया। इसलिए तो बोला क्या कि इस्लाम धर्म को कबूल करो, अगर नहीं किए तो इसको जो है कि आपको दीवार में जो है कि आपको चुनवा दिया। ठीक ना, बंदा बहादुर। उसके बाद जो है कि इसका एक जो है कि सैनिक था, इसका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का जो है कि आपको बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास जो है कि आपको था। किसका था? लक्ष्मण दास जो है कि आपको नाम था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है, कहाँ गया अगला? अगला है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार किसका है? तो व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अंतरराष्ट्रीय अंक का देन कौन किसका है? अंतरराष्ट्रीय अंक, अच्छा, अंतरराष्ट्रीय जो अंक है उसका देन किसका है? चाइना का जो है कि आपको देन है। और बांध का जल से क्या बदलने में मदद होती है? तो जल ऊर्जा से हम लोग कैसा ऊर्जा? टरबाइन लगा के विद्युत ऊर्जा जो है कि आपको पैदा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रसायन शास्त्र में सार्वभौमिकता घुलनशील घोल क्या है? तो ये घुलनशील घोल जो है कि आपको जल जो है कि आपको होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा? सूखा रोग। सूखा रोग को ही रिकेट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिकेट्स के नाम से जो है कि आपको जानते हैं सूखा रोग को। अगला प्रश्न है कि खाद्य भंडारण में घुमक्करों, अच्छा, खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल जो है कि आपको किन्हें समाप्त करने के लिए जो है कि आपको किया जाता है? तो यह कीड़े मकोड़ों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। और अगला बोलता है कि पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उपादान तत्व कौन सा है? अच्छा, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उपादान का तत्व जो है कि आपको कौन सा है? नाइट्रोजन। सबसे अधिक जो है कि आपको क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%। कितना परसेंट? 78% जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की, है ना, परत क्यों जो है कि उपयोगी है? क्योंकि ओजोन जो है कि आपको सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अवशोषित जो है कि आपको कर लेता है। इसलिए जो है कि आपको रहना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण में क्या जो है कि उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की रोशनी का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला है कि आपका किसी तत्व का आणविक संख्या किसके बराबर होता है? तो आणविक संख्या उसके न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर जो है कि आपको होता है ना। आगे देखिए, अगला है कि पृथ्वी का सौर मंडल प्रणाली में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में जो है कि आपको टोटल 8 ग्रह जो है कि आपको होंगे। कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अब बृहस्पति, शनि, अरुण, अब वरुण जो है कि आपको होगा। कौन होगा? अरुण, अब वरुण जो है कि आपको होगा। और सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बोलेगा कौन है? तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह जो है कि आपको कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह बोलेगा कौन है? तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन हो जाएगा? वरुण जो है कि आपको हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा लेटा हुआ ग्रह कौन है? लेटा हुआ ग्रह वरुण को लेटा हुआ जो है कि आपको ग्रह कहा जाता है। किसका? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। पूछेगा मीथेन का बादल जो है कि आपको किस पे छाया हुआ है? मीथेन का बादल मंगल पर। मंगल पर। अरुण वरुण पर जो है कि मीथेन का बादल जो है कि आपको छाया हुआ है। पीला ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? पूछेगा पीला ग्रह वरुण को। पीला ग्रह जो है कि आपको किसको कहते हैं? बृहस्पति को जो है कि आपको पीला ग्रह कहते हैं। काला ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? काला ग्रह के नाम से हाँ, शनि को काला ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से मंगल को लाल ग्रह जो है कि आपको कहा। चमकीला ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? चमकीला ग्रह के नाम से
शुक्र, शुक्र को कहा जाता है। सही है। नीला ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को पृथ्वी को। अब पृथ्वी की जो है कि वाहन किसको कहा जाता है? पृथ्वी का वाहन शुक्र भागिनी, भोर का तारा, सांझ का तारा। सात का तारा, भोर का तारा, है ना, ये जो है कि आपको शुक्र को कहा जाता है ना। चलिए, और पानी में जो है कि तैरने वाला ग्रह किसको कहा जाता है? ये वो सवाल पूछेगा। शनि को कहा जाता है। चलिए सही है, आगे चलते हैं। अगला है कि परमाणु के जो है कि आपको केंद्र में क्या होता है? तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन प्लस क्या होता है? P+N होता है, न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है कि क्या करता है? बाहर जो है कि आपको चक्कर काटते रहता है। आगे अगला है कि एक अश्व शक्ति बराबर जो है कितना वाट? 746 वाट जो है कि आपको होता है। बच्चों के गुब्बारे को फुलाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस जो है कि आपको भरा होता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन होता है। अगला है कि सबसे बड़ा जो है कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व की बात करेंगे, फ्लोरीन नामक जो है कि आपको होगा। अगला प्रश्न है कि पीट कर जिस धातु का चदरा के रूप में ढाला जा सकता है उसे ही क्या कहा जाता है? अगाध वर्धनीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगाध वर्धनीय कहा जाता है। और जिस धातु को लंबा तार के रूप में खींचा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तन्यता जो है कि आपको कहा जाता है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस हाँ बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन हीलियम नहीं रहा होगा वहां पर ऑप्शन में, है ना, इसीलिए हाइड्रोजन। ठीक है, तो रहेगा उसी के हिसाब से ना काम करेगा। हीलियम और हाइड्रोजन दोनों भरेगा, लेकिन दोनों में बेस्ट बोलेगा तो कौन है? हीलियम है। कौन है? हीलियम है। क्या है कि हाइड्रोजन इसलिए नहीं भरा जाता है कि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होगा, और वायुमंडलीय दाब जैसे ही कम होगा तो गुब्बारे का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, और गुब्बारे का साइज बढ़ना शुरू होगा तो अगर गुब्बारा फट गया तो जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन को लाएंगे ये दोनों एक दूसरे जल जाएगा, जल के क्या बना देगा? पानी बना देगा। तो जलने के लिए ये जले नहीं, इसलिए हाइड्रोजन के जगह पर गुब्बारों में क्या भरा जाता है? हीलियम गैस को भरा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है कि किसी रासायनिक वस्तु का उपयोग जो है कि आपको चेतना शून्य करने के लिए अच्छा, चेतना शून्य का मतलब क्या होगा? बेहोशी करने के लिए। बेहोशी करने के लिए किसको सुंघाया जाता है? क्लोरोफॉर्म को सुंघाया जाता है। तो बहुत देख रुमाल में रख लेता है, नाक के पास ले जाता है, सूंघता बस आदमी बेहोश, तो वो क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म जो है कि आपको होता है। और एक जगह देखिएगा तो मेडिकल डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट होता है। वो एनेस्थीसिया का काम होता है आपको क्या करना? आपको जो है कि चेतना जो है कि आपको खत्म कर देना, निश्चित कर देना आपको काम होता है। आगे चलते हैं। सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? तो एक आवर्धिक गति के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। और एक के ऊपर एक रखे गए दो शीशे की प्लेटों को जिनके बीच में पानी है तो आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका कारण क्या होता है? सतही तनाव हो जाता है। दोनों के तनाव जो है कि लगता है, जिसके कारण जो है कि आप अलग नहीं कर सकते हैं। पानी एक दूसरे को क्या करता है? सतही तनाव को जो है कि बढ़ा कर रखता है। ये दोनों जो है कि आपको एक दूसरे चिपका हुआ रहता है। अगला प्रश्न है कि भौतिक अथवा रासायनिक तुला, रासायनिक तुला या भौतिक तुला, तुला का मतलब तराजू बोल रहा है ना। तराजू किस सिद्धांत पे काम करता है? तो लीवर के सिद्धांत पे जो है कि आपको काम करता है। अगला है कि पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? धरती से ऊपर जाएगा तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो जो है कि आपको क्या हो जाएगा? क्वथनांक जो पानी 100 पर खोलता था वो आज 70-80 पर ही खोलना क्या हो जाएगा? शुरू जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखिएगा जो भी हिल स्टेशन होता है ना उसमें जल्दी आपको खाना नहीं मिलेगा। वहां मिलेगा मैगी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब जो है कि आपको मिलेगा, क्योंकि ये सब जो है कि आपको क्या, ये सब को बनाने के लिए पानी की कम आवश्यकता जो है कि आपको पड़ती है। क्लियर है? पानी की क्या पड़ती है? कम आवश्यकता पड़ती है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि बाहर से जो है कि आपको सफर करने वाले व्यक्ति, अच्छा, वाहन से सफर करने वाले व्यक्ति अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुकेगा कि पीछे की ओर? आगे की ओर झुकेगा। और आगे की ओर जैसे ही झुकेगा ये किसका जड़त्व हो जाएगा? तो ये गति का जड़त्व हो जाएगा। किसका जड़त्व हो जाएगा? गति का जड़त्व जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है ना। तो कोहरा भी अधिक होता है। यह किसका है? तो यह वायु में मौजूद जलवाष्प धुआं के कणों को क्या करता है? जमा जो है कि आपको होता है। इसके कारण जो है कि आपको कोहरा। अच्छा देखिए, एक धुआं है, एक कोहरा है। तो कोहरा बताइए किसका फॉर्मेशन है? कोहरा कोहरा है कोलोइड का। गैस से, नहीं, द्रव से किसका गैस, फॉर्मेशन है? द्रव है, गैस है, सॉलिड है, क्या है? द्रव से गैस में सर।
द्रव का गैस में जो है कि आपको परिवर्तन है कोहरा, है ना। कोहरा जो है कि आपको द्रव का गैस में परिवर्तन है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए धुआं, धुआं किसका फॉर्मेशन है बताइए तो। धुआं गैस से द्रव में है। गैस का द्रव में है धुआं, सॉलिड। ठोस का गैस के परिवर्तन है, ठोस का गैस में परिवर्तन है आपका धुआं, ठीक है। ठोस का गैस में जो है कि आपको परिवर्तन जो है कि आपको होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। क्या है कि आपको पता है धुआं कब होगा, जब किसी आप ठोस चीज को जलाइएगा तब। ठोस में लकड़ी हो गया, कोयला हो गया। हाँ बोलिए। धुआं जो है वो गैस से ठोस में होता है। अच्छा आप तो उल्टा एक मतलब बार देख लीजिए। गैस का धुआं जो है, बिल्कुल सही आप जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोले कि इसके जलाने पर, किसके जलाने पर ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ठोस को जलाने पर किसके रूप में बन रहा है, गैस के रूप में बन रहा है ना। तो धुआं जो है, ये धुआं ना आप देख रहे हैं, आप उल्टा फॉर्मेट को देख रहे हैं। आप उस फॉर्मेट को देख रहे हैं, डायरेक्ट धुआं को देख रहे हैं। धुआं कैसा दिख रहा है आपको, गैस के रूप में दिख रहा है। और ये गैस के रूप में कहां से आया है, तो ठोस से आया है। कहां से आया है, ठोस से। आप अपने जगह पे बिल्कुल सही है, और जो हम बात बोले हैं ना वो भी सही है। किसको जलाने पर ये गैस के रूप में फॉर्मेशन हुआ है, तो ये ठोस को जलाने पर गैस के रूप में फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे चलते हैं। आगे बताइएगा। अगला है कि आपका सुबह के समय, चाहिए तो हो ही गया। अगला है कि जब जब गोली किसी जो है कि आपको लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है। अच्छा, गल जाती है, इसकी क्षमता जो है कि आपको, गति की क्षमता ऊर्जा वाष्प में बदल जाती है, क्योंकि यह अवरोध द्वारा जो है कि आपको रोका जाता है। इसीलिए जो है कि गोली क्या होती है, गल जो है कि आपको जाती है। अच्छा क्वेश्चन था। चाय की केतली के ढक्कन में एक छिद्र क्यों बना होता है। ढक्कन में छिद्र क्यों होता है, तो चाय आसानी से जो है कि आपको, है ना, उझिली जा सके, इसलिए जो है कि आपको ढक्कन होता है या छिद्र होता है। और क्योंकि छिद्र से हवा भी जो है कि आपको प्रवेश कर जाती है। आगे चलते हैं। तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है, क्योंकि पूर्ण प्रकाश का कुल जो है कि आपको परावर्तन के कारण जो है कि आपको हीरा का चमकना जो है कि आपको होता है। आगे आगे है पौधा। बोलते हैं क्या, पूर्णांतरिक परावर्तन। क्या बोले, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बोले कि कुल परावर्तन को ही पूर्णांतरिक परावर्तन बोलते हैं क्या। हाँ, इसीलिए टोटल हो गया, मतलब कुल हो गया। ठीक तो है, टोटल है इसीलिए। अगला क्या क्या सवाल है देखते हैं। धौलावीरा नामक जो है कि हड़प्पा कालीन स्थल जो है कि आपको कहाँ है। धौलावीरा जो है कि आपको गुजरात में है, कच्छ गुजरात में है। अगला है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाण काल कालीन जो है कि आपको सेल जो है कि आपको मिले हैं। मध्य पाषाण काल के सेल कहाँ से मिला है, भीमबेटका से मिला है ना। भीमबेटका है कहाँ पे, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। अगला है कि सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने किया था, तो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल सुनिए। अगला बोलता है कि कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, कौशाम्बी। हाँ, बस्त की राजधानी जो है कि आपको कौशाम्बी थी। किसकी थी, महाजनपद काल का है। अब महाजनपद का उदय कैमी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में। कैमी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में जो है कि आपको महाजनपद का उदय हुआ था। और पूरे भारतवर्ष में कितने महाजनपद थे, पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपद। कितना था, 16 महाजनपद था। इस 16 महाजनपद में बिहार में कितना था, बिहार में 3 महाजनपद था, 3 वो जो है। आगे चलते हैं। देव नाम प्रिय जो है कि आपको प्रियदर्शनी कौन था, तो ये अशोक का जो है कि आपको नाम था। कनिष्क कुषाण वंश का जो है कि आपको राजा था। कौन सा राजा था, तीसरा जो है कि आपको राजा था कनिष्क, है ना। अगला है कि तक्षशिला कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में जो है कि आपको स्थित है तक्षशिला। और भरहुत भूमि किससे संबंधित है, तो भरहुत जो है कि स्तूप बौद्ध धर्म से जो है कि आपको संबंधित होने वाला। दिल्ली स्थित क्या बोल रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण शमसुद्दीन जो है कि आपको अल मस्क के द्वारा करवाया गया था। एक मिनट रुकिए, कॉल आ रहा। से संबंधित स्क्रीन कट गया क्या, नहीं कटा है। स्क्रीन दिख रहा है, हमको नहीं दिखा इसलिए बोले। चलते हैं आगे, है ना। इल्तुतमिश के द्वारा जो है कि आपको कुतुब मीनार का निर्माण जो है कि आपको पूरा करवाया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिलसिला किससे संबंधित है, तो ये सिलसिला जो है कि आपको सूफी संत से जो है कि आपको संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि
शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? तो ये शाहजहानाबाद जो है कि आपको दिल्ली में स्थित है। और दीन इलाही क्या था? दीन इलाही एक जो है कि आपको धर्म जो है कि आपको था, है ना। अगला है कि बंगाल में स्थानीय बंदोबस्ती किसने शुरू किया था? तो स्थानीय बंदोबस्ती बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में जो है कि स्थानीय बंदोबस्ती था। इसे ही सूर्यास्त कानून के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। सबसे खतरनाक कानून यही जो है कि आपको था। सूरज ढलने से पहले आपको टैक्स का रुपया सरकार को आपको दे देना है। अगर नहीं देते हैं तो उस जमीन पर सरकार क्या कर लेगी? कब्जा जो है कि कर लेगी। आगे चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक कौन थे? तो केसरी किसने? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, है ना, केसरी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च जो है कि कब हुआ था? 1930 में जो है कि आपको दांडी मार्च हुआ था, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। आगे चलते हैं। अगला है पे कपाल मुंडा के लेखक कौन है? कपाल मुंडा के लेखक जो है कि आपको बंकिम चंद्र चटर्जी जो है कि आपको थे। और मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो ये निग्रो के जो है कि नागरिक हक के लिए लड़ने वाले जो है कि आपको व्यक्ति थे, मार्टिन लूथर किंग। अगला है कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना था? अभिन्न अंग मतलब कि 36वां नंबर के संविधान संशोधन के तहत भारत को सह राज्य के रूप में इसको दर्जा मिला था, 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को। और 35वां राज्य के रूप में 35वां संविधान संशोधन के तहत इसको, है ना, सह राज्य का जो है कि आपको दर्जा दिया गया था। और 36वां के तहत इसे पूर्ण राज्य का जो है कि आपको दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं। भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है कि आपको कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और लोकसभा के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितने दिनों का अंतर से अधिक नहीं हो सकता है? तो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव कौन करता है? तो चुनाव है निर्वाचक मंडल, जिसमें दोनों सदनों के जो है कि सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। इसके सभी के सभी मेंबर क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? मोनिका जो है कि आपको अली अनटोल्ड स्टोरी के लेखक है। अगला है कि जन गण मन कब गाया गया और कहाँ गया? 1911 में जो है कि आपको गाया गया, कोलकाता अधिवेशन में जो है कि आपको गाया, है ना। अगला है कि आपका पंजाब का शेर जो है कि किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति जो है कि आपको हुई थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। यहाँ से हम लोग कल देखेंगे, यहाँ से क्या करेंगे? कल देखेंगे। अगली क्लास 2 बजे जो है कि आपको होगी, लुसेंट का होगा, स्पेशल क्लास होगा। आज कौन सा दिन है? बुधवार है ना। आज कौन सा दिन है? बुधवार है ना शायद। बुधवार आज क्या होगा टॉपिक है? अच्छा आज